बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद यासिर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर स्लोप के मतलब जो है वो ग्राफ का जो है वो डिस्कस कर रहे थे, मैंने बताया था कि ग्राफ के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक हमारे पास स्लोप और दूसरी कौन सी चीज़ है भाई, दूसरी जो है वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी बहुत सारे MCQs आते हैं MD कैट में। तो अभी हम देखेंगे कि आपके पास जो है वो एरिया किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये बात याद रख लेनी है बच्चों कि जो एरिया है ये भी आपको किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। ठीक है भाई, ये 100% जो है वो श्योरिटी नहीं होती कि इसके एरिया ने जो है वो आपको किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी ही है। ठीक है, तो ये आप जो है वो डिसाइड करेंगे उसके फार्मूला से। बाद बच्चों को फार्मूला नहीं पता होता तो आप उसका यूनिट बना लिया करें, यूनिट से भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखें अभी हम फिलहाल एरिया के बारे में, एरिया का एक तो सिंपल रूल है कि जब भी आपने किसी भी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है तो आप उसके एक्स कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करें। मतलब ये वाला सिर्फ रिलेशन जो मैंने लिखा ना कि एक्स कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे सिर्फ आप ये फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। समझ आ रही है ना? मतलब कि इसमें ये नहीं है कि आप उसकी एक्चुअल वैल्यू हर ग्राफ के ऊपर, मतलब हर ग्राफ के ऊपर आप उसके एक्स कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई ही करते रहेंगे तो आपको उसका एरिया मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर ग्राफ की शेप डिफरेंट होगी तो उसका एरिया भी डिफरेंट होगा, तो वहां पर आप फार्मूला भी डिफरेंट लगाएंगे। लेकिन ये मैंने जो लिखा हुआ ना एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय वाई कंपोनेंट, इस फार्मूले से सिर्फ आपको ये डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो अभी देखें यहां पर आपके पास वही ग्राफ, एक ही चीज से आपको कई चीजें सिखानी है। परेशान नहीं होना कि सर जी एक ही चीज लिए जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। ये मैंने इसलिए एक ग्राफ यूज किया ताकि आपको पता हो कि एक ही ग्राफ से आपको डिफरेंट बिहेव से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। यानी कि स्लोप लेंगे तो तब आपको कोई और फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, एरिया लेंगे तो तब कोई और फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। तो अब यहां पर देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रा किया है। चलें ये ग्राफ आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। मैं कहता हूं कि आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अभी ये भी छोड़ दें लाइन स्ट्रेट है या कैसी है, सिंपल वर्ड में। अभी फिलहाल आप ये देखें यहां पर आपके पास y कंपोनेंट पे कौन है f, x कंपोनेंट पे x। तो आपने क्या करना है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, यानी कि f मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया x। तो इस वजह से इसमें परेशानी हो जाना आप लोगों ने। ठीक है कि सर जी ये आपने जो है वो क्या कर दिया, इसमें ग्राफ कैसा हुआ। आपने ग्राफ की शेप पे नहीं जाना अभी, इसलिए मैंने ग्राफ की यहाँ पर शेप नहीं ड्रा की हुई, क्योंकि उस वक्त फार्मूले का सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाना है। तो आपने सिर्फ यहां पर ये डिसाइड कर लेना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसका प्रोडक्ट है, वर्क का। इसका मतलब इस ग्राफ का एरिया आपको किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब डिफरेंट शेप्स का डिफरेंट एरिया होता है, वो आपने याद रखना है। एरिया जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया डिपेंड्स अपॉन शेप। जिस तरह की शेप होगी उसी के हिसाब से आप उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास पहले नंबर पे जो मोस्टली शेप आपका वास्ता पड़ेगा वो पड़ेगा ये वाली शेप के साथ, रेक्टेंगल शेप के साथ। अगर ये वाली स्लोप आपके पास, ये आपके पास जो सा मर्जी ग्राफ हो, अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, अगर आपके पास इस तरह की शेप आ जाए तो आपने जब इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आपने इसके x कंपोनेंट को y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देना, तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, एक नंबर 1 तो ये। नंबर 2, अगर आपके पास इस तरह की शेप आ जाए, खास तौर पे ये आपके पास आ जाएगी, इसको कहते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने को कहेगा तो आपको उसका एरिया आना चाहिए। एरिया का फार्मूला क्या होगा, 1/2 ये टोटल x कंपोनेंट, ये वाला इसका y कंपोनेंट होगा, ये जो परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रा किया
और साथ क्या आ जाएगा, वाई कंपोनेंट। तब आप इसका क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। नंबर 3 पॉइंट पे ज़्यादातर ये वाली शेप बहुत आपके साथ आएगी, मतलब आपको जो है वो MD कैट में इस तरह के, वैसे लास्ट 2 ईयर से तो ग्राफ वाला तो कुछ सवाल आया नहीं ना, लेकिन स्टेटमेंट तो आ सकती ना इसकी। अच्छा अभी ये आपके पास एक शेप मैंने ड्रा कर दी है। ये शेप जो है वो देखने में ज़रा थोड़ी सी अजीब सी नज़र आ रही होगी कि ये कौन सी शेप है। इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो 2 तरीके से निकाला जा सकता है। पहले तो एक इसके डायरेक्ट फार्मूले से निकालते हैं, ठीक है। इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल लेंथ, सम ऑफ पैरेलल लेंथ। पैरेलल लेंथ कौन सी होगी, एक तो ये वाली लेंथ है ना, ये वाली, ये आपके पास A है, दूसरी ये वाली लेंथ है B। ये दोनों लेंथ आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इनको आपने सम अप कर देना A + B मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या चीज भी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपके पास इन दोनों पैरेलल लेंथ के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये वाली लाइन होगी, ये देखिएगा जरा, ये। अब आपने जो है वो, ये तो एक तरीकाकार बड़ा सिंपल सा है कि ट्रेपीजियम का ये वाला फार्मूला लगाएं। दूसरा तरीकाकार क्या है, इसको 3 हिस्सों पे डिवाइड कर देंगे। देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 डिफरेंट शेप्स आपके पास यहाँ पर आ चुकी हैं। एक आपके पास ट्राइंगल है, दूसरी क्या है, रेक्टेंगल है, और तीसरी क्या है आपके पास, ट्राइंगल। इधर ट्राइंगल पे एरिया का फार्मूला लगाएं 1/2 x कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय वाई कंपोनेंट, यानी बेस इनटू हाइट। इधर आप x और y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर आप फिर वही वाला फार्मूला लगा देंगे। तीनों के एरिया को आप क्या कर दोगे, सम अप कर दोगे, और इससे आपको ये सारी की सारी जो वैल्यूज है वो मिल जाएगी। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। चले आगे अभी हम ना इसको ज़रा कुछ कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करते हैं ज़रा देखें। जी, ये मैं एक ग्राफ देता हूँ। ये ग्राफ जो है वो आपके पास कुछ इस तरह का है। चलें ये ग्राफ ले लेते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट, बल्कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पर आपके पास टाइम जो है वो मैं दे देता हूँ 0 से तकरीबन ले लें 5 सेकंड तक। इंटरवल बना लें 1 2 3 4 5, और वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो ऐसे ही इंक्रीज करते जाते हैं 2 4 6 8, और ये मैक्सिमम कहाँ तक चलेगी, 10 तक। अब आपसे कहा जाता है कि आपने जो है वो इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। हमें पता है कि डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर जब हमने कैलकुलेट करना है, तो जब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया लेना है, क्योंकि एरिया जो है वो यहाँ पर हमें बेसिकली किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, डिस्टेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो, यहाँ पर शेप देखें कौन सी है, शेप है यहाँ पर ट्राइंगल। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 x कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय y कंपोनेंट, और ये आ जाएगा 1/2 x कंपोनेंट कहाँ तक जा रहा है, 5 तक, y कहाँ तक जा रहा है, टोटल 10। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो 25 मीटर आएगा। क्लियर। अच्छा अभी हम बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट। अगर आपको एक सिंपल जो है वो रेक्टेंगल आ जाती है 0 से, यहाँ पर अब कोई और कंपोनेंट हम ले लेते हैं। चले आप ले लें यहाँ पर वर्क टाइम ग्राफ, वर्क पावर टाइम ग्राफ चले बोले के लिए, पावर टाइम ग्राफ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो वर्क है वो बेसिकली पावर और टाइम का एरिया जब हम ले लें तो हमें वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा अभी 0 से 10 पावर ले लेते हैं हम लोग, कोई तकरीबन चले 5 वाट तक लेते हैं। चलें भी आप यहाँ पर कैलकुलेट करें वर्क। अब ये शेप कैसी है, रेक्टेंगल है। अगर ये शेप रेक्टेंगल है तो यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, इसके x कंपोनेंट को y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। x कंपोनेंट कितना 10 है, y कंपोनेंट कितना 5 है, तो ये सीधा 50 जूल आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम है, इसमें कोई मुश्किल काम तो है ही कोई नहीं। फिर उसके बाद आपने एक लास्ट पे जो है वो मैं
इसको सॉल्व करूँगा MCQs को और बस इसको इसी तक यहीं तक महदूद कर देंगे टॉपिक को। अच्छा अभी ये देखें, ये ना एक मैं रेक्टेंगल ट्रेपीजियम लेता हूँ, ये देखें ये मेरे पास एक ट्रेपीजियम है। इस ट्रेपीजियम में आपके पास जो है वो डिफरेंट शेप्स मैंने ज़रा देखें, ज़रा इधर ड्रा की हुई है। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर आ गया आपके पास 2, चले इधर एंड ले लेते हैं, आपके पास आ गया 4, 6 और ये आ गया 8। टाइम 8 सेकंड तक गया। वेलोसिटी की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड तक। अब आपसे कहा जाता है इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें, डिस्टेंस कैलकुलेट करें। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो है वो ये फार्मूला लगाएं ट्रेपीजियम का, 1/2 पैरेलल लेंथ कौन सी है, एक ये वाली है और एक ये वाली आपस में पैरेलल है। ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है आपके पास 8 प्लस ये शुरू हो रही है यहाँ से, ये देखें इधर यहाँ पर 2 से 6 तक, यानी कि इसके इंटरवल काउंट करें 2 से 4 2 नंबर आ गए, 4 से 6 फिर 2 और 2 कितना हो गया, टोटल ये 4 आता है आपके पास। इसकी लेंथ कितनी आ रही है 4, तो ये आ गया आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है यहाँ पर, ये देखें कहाँ तक जा रहा है 10 तक, तो 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 8 + 4 12, 12 को 2 पे डिवाइड किया कितना आ गया 6, 6 10 60। अच्छा ये तो आ गया 60 मीटर एज इट। दूसरा तरीका आपके पास भी है, आप देखिए यहाँ पर 3 डिफरेंट शेप्स आ गई हैं, एक ट्राइंगल है, फिर रेक्टेंगल और फिर आपके पास ट्राइंगल। आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, इस ट्राइंगल का अगर एरिया निकालेंगे तो 1/2 x कंपोनेंट इंटू y कंपोनेंट आ जाएगा। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूँ तो ये आ जाएगा 1/2 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये सिंपल 10 आ जाएगा। क्यों भाई ऐसा ही है। अच्छा इसका भी 10 आ जाएगा, इसका भी 10 आ जाएगा, इधर आपके पास 4 और 10 40 आ जाएगा। लो सीधा सीधा इनको सम अप करें तो तब भी आपके पास डिस्टेंस कितना आ रहा 60 मीटर। लो बेटा ये तरीका कार है एरिया कैलकुलेट करने का, और ये नहायत ही आसान तरीका है, इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरिया। तो ये ग्राफ का जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ तक हम क्लोज करेंगे। इसके बाद मज़ीद और भी ग्राफ होंगे, लेकिन उस पर आपको मैं ये वाला तरीकाकार बताऊंगा कि आपके पास किसी भी क्वांटिटीज के दरमियान आपने ग्राफ ड्रा करना है तो आप कैसे डिसाइड करें कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा या पैराबोला आएगा या हाइपरबोला आएगा। तो वो इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर इसी ग्राफ का थर्ड पार्ट होगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।